स्वागत है आप सभी का। हम लोग किस्से कहानियों और जाफरा पे बातचीत कर रहे थे। बातचीत भी होनी चाहिए। मुकाम ही न सही, मंजिल ही तो सही। मुकाम न ही सही, मंजिल ही तो सही। हर जाफरे और किस्से कहानी के आलम ही सही। हम कहानी पे अपनी बातचीत कर रहे थे। आज कहानी के प्रसंग में कुछ अपने आप में रोचक कहानी एवं अंधविश्वास से पूर्ण रूप से कहानी है। कहानी का कुछ प्रसंग अपने आप में मार्मिक है। मार्मिक ये भी है कि जीवन में हम जो भी कुछ दबाते हैं, सहज रूप में दबी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। चलिए कहानी की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, दो मित्र थे। दो मित्र, बचपन की दोस्ती अपने आप में बहुत लाजवाब एवं दोस्ती की जो पराकाष्ठा है वह अपने आप में परिपूर्ण होती। एक का नाम नसरुद्दीन था, दूसरा रमेश था। पहले व्यक्ति का नाम नसरुद्दीन, दूसरा रमेश। एक हिंदू समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से, लेकिन दोस्ती दोनों में अपने आप में बेमिसाल थी। ऐसी दोस्ती जो समाज के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। समय अपने साथ चलता गया। नसरुद्दीन और रमेश। नसरुद्दीन ने सोचा कि क्यों ना इस जिंदगी को त्याग करके हम गृहस्थ ही जीवन त्याग करके अध्यात्म जीवन या साधु सन्यासी का जीवन उसने सोचा कि ले लें। सोच अच्छी थी, उस पे अमल भी करना था। उसने उस बात को अमल किया। अब वह तैयार हुआ कि क्यों ना इस जीवन को छोड़ के हम दूसरे जीवन की तरफ चलें, यानी कि संन्यास लें। 20-22 वर्षों तक वह संन्यास में रहा। संन्यास में रहने के बाद उसके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ चुके थे। उसका धैर्य, साहस और यहाँ तक कि देखा जाए तो उसकी जो जीवन जीने की इच्छाएं भी थी वह एक समझी आदर्श मनुष्य की भांति विकसित हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि आदर्श किसे कहा जाए, इस पैमाने को तय करने के लिए पहले हमें दो व्यक्तियों को लेना पड़ता है। अचानक 20-22 वर्षों के बाद नसरुद्दीन अपने मित्र रमेश के घर आता। रमेश उस समय जाने की योजना या परियोजना बना रहा था। मित्र को अपने मकान या घर के सामने देखा। रमेश खुशी से पागल हो चुका। उसने कहा, कहो मित्र, कैसे हो तुम? बहुत लंबे समय बाद तुम यहाँ पे आए। और छोप कुशल मंगल कैसा है? इस बात को सुनते ही नसरुद्दीन के गले से लगा और खुशी की आंखों झलक गई। उसने कहा, मैं मित्र ठीक हूँ, तुम बताओ। इतना बात कहता तब तक रमेश कहता, क्षमा करें मित्र, मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी कार्यक्रम में किसी के घर जाना है। मुझे किसी के घर जाना, तुम इंतजार करो, मैं आऊंगा तो तुमसे मुलाकात होगी। फिर दोस्ती का पराकाष्ठा अपने चरम पे पहुंचा। उसने सोचा कि इतने समय बाद, लंबे समय बाद मेरा मित्र मुझसे मिलने आया, क्यों न इसे अपने साथ ही लेके चलूं। विचार भी उत्तम थी, योजनाएं भी उत्तम थी। उसने अपने मित्र को देखा। मित्र की जो पोशाक थी काफी लंबे समय से देखने में यह साबित होता कि उसने कोई स्नान या पोशाक बदला न था। तो मित्र ने अपने जो भी सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र थे उसको निकाल के नसरुद्दीन को देता। वह अभी कभी उस वस्त्र को पहना नहीं था। मित्र को दिया, मित्र पहना और हाथ मुंह धो के, जिसे इस समय कहा जाता कि फ्रेश होके आया, वस्त्र को पहना। देखने में उसकी आंखें एक पल के लिए रमेश की नसरुद्दीन पे टिक गई और मन ही मन सोच रहा था कि अभी मैंने इस वस्त्र का भोग विलास भी नहीं किया। खैर, मित्र है, मित्र तो हमेशा बार बार नहीं आते। वह भी बात मन ही मन को अपने को समझा रहा था। इधर मित्र लंबे समय बाद स्नान करके या वस्त्र को पहना तो वह एक रूप में देखा जाए तो अब सन्यासी न दिखे, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह कहीं का राजा है। पूरा महिमा मंडित उसके इर्द गिर्द होने लगी। मित्र पुनः मन को मारते हुए वह जाता और बार बार यही सोचता कि खास मैं अभी इस वस्त्र को पहना नहीं, कितनी अच्छी वस्तु थी, अभी उसका भोग विलास नहीं हुआ। फिर अपने मन को समझाता कि अरे मित्र है,
बहुत लंबे समय बाद आया, पुनः मुझे तो मेरा वस्त्र मिल जाएगा। जैसे ही वह अपने जिनसे मिलने के लिए रमेश जा रहा था उनके घर पे पहुंचा, उसने रास्ते में एक अजब सी घुटन महसूस होते हुए देखा। घुटन उस प्रकार से थी कि जो भी कोई अगल बगल से जा रहा था उस पे ध्यान न केंद्रित करके उसके मित्र पे ध्यान केंद्रित करता था। मित्र पे ध्यान केंद्रित करने का महत्व ऐसा था कि वस्त्र उसमें जो भी वस्त्र पहना था उसका मित्र इतना अपने आप में शोभा और गरिमा प्रदान कर रहा था उसका कि सभी लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो रहा था। इसको देखकर मित्र के मन में बार बार जलन और ईर्ष्या उत्पन्न होती, पुनः अपने मन को समझाता, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रमेश अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र के पास पहुंचते ही दोनों ने आपस में परिचय हुए। तो रमेश अचानक कहता है कि यह मेरे मित्र हैं, जो इन्होंने वस्त्र पहना है, जो इन्होंने वस्त्र पहना यह मेरा दिया हुआ वस्त्र है। सभा पूरा चौकित थी कि भाई इस प्रकार से कौन अपनी बात रखता है। अब इस बात को कहने के बाद रमेश के मन में आत्मग्लानि का, अपराध बोध का भावना जागृत हुआ। अब वहां से आने के बाद 2 जगह और जाना था। मित्र से बार बार क्षमा मांगता, प्रभु क्षमा करे, गलती से मेरी जबान लड़खड़ा गई, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। इसी तरह वह अपने मित्र को से क्षमा मांगता और कहता कि मुझे एक और सेवा करने की अवसर दे। वह बार बार यही कहते हुए जाता कि अब इस प्रकार से वह बात नहीं करेगा, लेकिन वह जितना ही बातों को दबाना चाहता वह विचार उतने ही प्रबल रूप से उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। वह दूसरे घर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके मित्र से परिचय पूछे कि यह कौन है, तो उसने कहा कि यह मेरे बचपन के दोस्त हैं, लंबे समय से के बाद इन्होंने हमसे मिलने आया और मिले। जो भी कुछ इनके पास है यह सब इनका ही है, जो वस्त्र पहने हैं यह भी इनका ही है। वह जो न कहना चाहता था वह उसने कह दिया। भला कौन इस प्रकार से परिचय देता है कि जो वस्त्र पहने हैं यह भी उनके हैं। अब इस अपराध बोध से वह इस प्रकार से घबरा चुका था कि वह मित्र से बार बार माफी मांगता और बार बार बातों को दबाने का कोशिश करता, वह बातें उस प्रकार से कह देता। अब तीसरी बार तीसरी जगह पे जाना था मित्र को। उसने कहा कि मित्र अब ऐसा करो कि तुम अकेले ही जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम वहां पे ले जाके मेरा ऊहापोह करके उपहास का पात्र सिर्फ बना दिए। मित्र पुनः क्षमा मांगता। रमेश कहता है कि मित्र मैं जब जब चाहता हूँ, जब जब कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ न कहूँ, एक वस्त्र तो ही है, एक कपड़ा तो ही है, इससे क्या होगा, लेकिन वह चीजें उतनी प्रबल रूप से मेरे सामने आती, मैं अपने को बार बार प्रयत्न से रोकता हूँ कि मैं मत कुछ कहूँ, लेकिन वह प्रयत्न मेरा निसफल निराधार साबित होता है। उसने एक बार और सेवा का मौका मांगा। उसने कहा कि मित्र इस बार तुम चलो, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सचेत रहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार से इस प्रकार की वार्तालाप शामिल या वार्तालाप उत्पन्न ही मत करूं। मित्र के बार बार माफी मांगने पे आखिर वह मित्र ही था, बचपन का मित्र था। मित्रता में इतनी ताकत होती कि बदनामी बेइज्जती कोई अपने आप में मूल्य ही न रखता। वह पहुंचा। जैसे वहां पे पहुंचा उसने अपने मित्र का परिचय किया और उसने कहा कि जो यह मित्र है सब इन्हीं का है, वस्त्र भी इन्हीं का है, जो पहने भी हैं यह भी सब कोई इन्हीं का है। अब जो न कहना था वह कहने के शुरू में कह चुका था। इस प्रकार से मित्र वहां से निकलते हुए कहा, मित्र अब तुम अपनी सभा में अकेले जाओ, मुझे जाने की इजाजत दो। वाकई रूप से हम लोग देखें तो जो भी धर्म शास्त्र या धर्म गुरु, जो भी हमारे सांसारिक दुनिया में जिसे प्राय सब कहे जाने वाले समाज कहा जाता है, वहाँ पे देखा जाए तो हम प्राय मनुष्य की जो सामाजिक विकास या मानसिक विकास की सीमा या दायरा हमने तय की, उस दायरे और सीमे में हमने प्रत्यक्ष रूप से यही एक लकीर खींचने का प्रयास किया कि जीवन में जो भी चीजें हैं उसको हम दबाना सीखें। क्या वाकई रूप से जो भी चीजें हम अपने मन मस्तिष्क में दबाने का प्रयास करते हैं
वह चीज़ें वाकई रूप से दब जाती या वह और प्रबल रूप से कहने का आशय कि और विकराल रूप से वह पुनः एक आवेग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता और वह उसका विनाशकारी प्रयत्न देखा या विनाशकारी स्थितियां देखा जाए तो अपने आप में इतना भयावह होता कि सब कुछ योजनाएं उसमें विलीन हो जाती। जितने भी धर्मशास्त्र हुए, जितने भी धर्मशास्त्र के ज्ञाता या जिसे प्राय धर्मशास्त्र के विद्याता के रूप में जाना जाता, उन्होंने समाज को एक ऐसी आईना और रूपक के रूप में प्रस्तुत किया कि जीवन मानो एक अपराध बोध ही है। अपराध बोध कहने का से यही मात्र है कि जीवन में जो भी तुम कर रहे हो वो जीवन के वाकई रूप से एक अपराध बोध और निरर्थक है, क्योंकि इस जीवन में जो जन्म लिया है वह मानो अपराध बोध ही कर रहा है। वाकई दुखद स्थितियाँ इतनी है कि जो भी हम जीवन में जो भी कुछ दबाने की स्थितियाँ करते हैं वह उतने रूप से प्रबल रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होती, चाहे वह सेक्स हो या जो भी चीज़ें हो, जितने हम प्रबल रूप से दबाएंगे वह हमारे सामने उतने ही विकराल रूप से प्रस्तुत होगी। अतः इस कहानी का सीख यही मात्र है कि चीज़ों को दबाना मत सीखें। जो भी अपने अंदर पनप रही भावनाएं, जो भी विकास है, जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पे अमल करें और उसको एक मंच के रूप में या अपने जीवन में ज़रूरी लगे तो उसे प्रयोग करें, न कि उन्हें दबाने का प्रयास करें, क्योंकि जब भी हम अपने जीवन को जो भी चीज़ को दबाना शुरू करते हैं अंततः विनाश तय ही है। धन्यवाद।